छात्रों, वीडियो क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटर की 2020 और 21 के पाठ्यक्रम का सैंपल पेपर जारी कर दिया है। यानी कि इस सैंपल पेपर में बताया गया है कि इस बार किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। आज वीडियो क्लास में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोगों को भी यह ज्ञान नॉलेज पहुंच सके। आप पाठ्यक्रम में सैंपल पेपर आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए, अधिकतम 80 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। निर्धारित समय है 3 घंटा। और इस प्रश्न पत्र का कलेवर कैसा रहेगा, देखिए, निम्नलिखित निर्देशों का पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड आ और बा है। खंड आ से कुल 9 वस्तुपरक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस के प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के उप प्रश्न भी दिए हैं, यानी कि प्रश्न के अंदर और भी प्रश्न हैं। और खंड बा में जो है वर्णनात्मक कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों, आंतरिक विकल्प होगा, अर्थात उसमें चॉइस होगा कि कौन सा प्रश्न आप करें कौन सा नहीं करें। और खंड आ की बात करते हैं तो देखिए, सामने लिखा हुआ वस्तुपरक प्रश्न, इसमें जो है एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, यानी कुल 2 अपठित गद्यांश होगा और उस गद्यांश से केवल एक अपठित गद्यांश के प्रश्न के उत्तर देने होंगे। यहाँ देखिए, ये अपठित गद्यांश है और इसके 5 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, उनके 4-4 विकल्प दिए हुए हैं। इनमें से आप सही विकल्पों का चयन करके अपठित गद्यांश के प्रश्न का उत्तर देंगे। इधर देखिए, अथवा करके एक अपठित गद्यांश और दिया है, तो चाहे तो आप इसे भी कर सकते हैं। यानी कि अथवा वाला करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि गद्यांश सेकंड का उत्तर दे रहे हैं, यानी कि इसमें चॉइस है। 2 गद्यांश दिया हुआ है अपठित, उसमें से एक आपको करना है। आपको एक अपठित पद्यांश यानी कि काव्यांश वाले प्रश्नोत्तर करने हैं। इनमें से 2 में से कोई एक आपको करना है। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है वह व्यवहारिक व्याकरण का है, जो आपके सिलेबस में दिया है। और इसमें हर एक में जो है प्रश्न जो है निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इस तरीके से रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार के प्रश्न जो है कुल 5 है, जिनमें से 4 देना है, आपके सामने है स्क्रीन पर। इसी तरह प्रश्न संख्या 4 में वाच्य से 5 प्रश्न कुल दिया जाएगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें से आपको 4 प्रश्न करना है, सामने स्क्रीन पर है। और इसी तरह 5वां प्रश्न जो है वह प्रश्न जो है पद परिचय से दिया जाएगा। इनमें 5 प्रश्न में आपको 4 बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस के प्रश्नों के उत्तर करना होगा। इसी तरह से 6वां प्रश्न जो है वह रस पर आधारित है। इसमें भी 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्न करना है। तो छात्रों, इसके बाद जो है आपके पाठ्य पुस्तक से जो है, यानी कि पाठ्य पुस्तक से जो कहानी है, कविता है, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न संख्या 7 में जो है, यानी 7 में जो है आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों के आधार पर एक पठित गद्यांश पूछा जाएगा, जिसमें से 5 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। प्रश्न संख्या 8 में जो है आपको 2 बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर देने हैं, जो कि क्षितिज भाग 2 के गद्यांश से पूछा जाएगा। इसी तरह क्षितिज भाग 2 के गद्यांश से एक कविता, जो पढ़ी हुई कविता जो पाठ से है, उसको दिया जाएगा और उससे संबंधित 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 9 में 5 प्रश्न 1-1 अंकों का पूछा गया है। इस तरह से 10वां प्रश्न जो है क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड से दिया गया है। 2 प्रश्न है बहुविकल्पी प्रकार के, इन कविताओं पर आधारित पूछा गया है। ये सामने आपके स्क्रीन पर है। और खंड बा जो है उसमें आपको लिखना पड़ेगा वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पर हैं। तो जैसा कि सामने लिखा है, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें 25 से 30 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। तो इस तरह से कुल 4 प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 में। इसी तरीके प्रश्न संख्या 12 में जो है कविता से संबंधित
प्रश्न है। जो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 3 है, यानी 2-2 अंक के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 में नज़र डालिए तो कृतिका से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आपको देना होगा। कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे कृतिका के पाठ से। 3 अंकों के 2 प्रश्न ये होंगे। इसी तरीके से लेखन भाग के सेक्शन में आपसे जो है एक अनुच्छेद पूछा जाएगा लिखने के लिए। इस अनुच्छेद के छोटे छोटे जो है उप शीर्षक हैं, उसको समाहित करके आपको अनुच्छेद 80 से 100 शब्द में लिखना होगा। 5 अंकों का होगा। देखिए छात्रों, नीचे 15वां क्वेश्चन जो है वह पत्र लेखन से संबंधित है। एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र दिया जाएगा। उसमें से कोई एक पत्र जो है आपको करना होगा। उसका जो है अधिभार यानी वेटेज है 5 अंक का यह पत्र है। और इसी तरह 16वां प्रश्न जो है यानी विज्ञापन लेखन। तो किसी एक विषय पर आपको विज्ञापन लिखना है 25 से 50 शब्दों के बीच में। और इस तरह से 17वां प्रश्न जो है बधाई संदेश का प्रश्न है। 2 बधाई संदेश में आपको एक बधाई संदेश करना है। यह कुल 5 अंक का होगा। इस तरह छात्रों पूरा सैंपल पेपर आपको समझ में आ रहा है। इस सैंपल पेपर का आप अध्ययन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। सैंपल पेपर की PDF लीजिए और मार्किंग स्कीम की PDF लीजिए। उसका आंसर देखिए और मिलाइए। इस पर अगर आपको और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें। हम ज़रूर आपको एक अच्छी क्लास इस पर देंगे।